नमस्कार साथियों। जिस चीज़ का डर था अब वो चीज़ हकीकत होती दिख रही है। एनआरसी को लेकर के अभी तक का एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर आ चुका है। किन राज्यों में एनआरसी होने जा रही है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और एनआरसी है क्या, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्पेशली ऐसे लोग जो कानून की जानकारी नहीं रखते हैं या उन्हें नियम नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें समय पर जानकारी मिल नहीं पाती, उन्हें वो चीज़ पता चलती है लेकिन बहुत देर के बाद। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा कि आखिर आपको इसमें क्या करना है, सरकार इसमें क्या करेगी, सब कुछ पूरा विस्तार से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे देश की है वो एनआरसी नहीं है। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गवर्नमेंट करवाती है। सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या है हमारे देश की वो ये है कि लोगों में जानकारी की कमी होना। आप न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए, आप नेशनल टीवी जो न्यूज़ आती है उसको आप सुन लीजिए, देख लीजिए। हर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर बताई जाती हैं जिसको देख करके लोगों के मन में डर बैठता है, लोग भ्रमित होते हैं। स्पेशली मैं उन राज्यों की बात करूंगा जिन जिन राज्यों में चुनाव आने वाले होते हैं। कुछ पार्टियां राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में सिर्फ कोरी अफवाह फैलाती हैं, लेकिन आम जनता का क्या, जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है वो तो बेचारे उसी चीज़ को सच मान लेते हैं जो न्यूज़पेपर में लिख के आ गया या उन्होंने टीवी पर देख लिया, और अंदर ही अंदर डरते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं। तो आज मैं आपको एनआरसी को लेकर के जो भी आपके मन में भ्रम बैठा है सब कुछ पूरा दूर करूंगा और एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि एनआरसी क्या है, कैसे होगी, सरकार किन राज्यों में से पहले करवाएगी, और अगर आपके राज्य में एनआरसी होता है तो कौन से दस्तावेज आपको सेफ रखेंगे। आपके बच्चे अगर हैं 8-10 साल या 20 साल के तो उन्हें आप कैसे बचा सकते हो, सब कुछ पूरा विस्तार से आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। रिक्वेस्ट इतनी सी है कि वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनआरसी का मतलब क्या है। देखिए, एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। इन तीनों चीज़ों को मैं अलग सेपरेट अगर करूं तो राष्ट्रीय अलग, नागरिकता अलग, रजिस्टर अलग, यानी तीनों को खंड वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं पीछे से, यानी रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर देखिए, आप लोग अच्छी तरह से समझते हो कि किसी भी चीज़ में हम कुछ लिख देते हैं या फिर कोई रिकॉर्ड रखना एक रजिस्टर होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो वहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं, आपको सीधी सी बात है, कोई मैनेजर होगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा, है ना, कोई वर्कर होगा नीचे, कोई थर्ड पोजीशन पर होगा, मतलब पद अलग अलग होते हैं लेकिन कंपनी के ऑनर की नज़र में सभी वर्कर हैं। ऐसा नहीं कि कोई मैनेजर है तो वो मालिक के बगल में जाकर के बैठेगा या उनके घर पर जाके खाना खाएगा। सब मैनेजर हैं। ऑनर जिसको भी सैलरी देता है वो सब मैनेजर जो होते हैं वो सब वर्कर्स होते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो चाहे लेबर हो, चाहे मैनेजर हो या कोई भी हो, और सभी का एक रजिस्टर बना होता है कि ये व्यक्ति इस पद पर है, ये व्यक्ति इस पद पर है। मतलब जितने से 100 लोग मान लेते हैं कंपनी में काम करते हैं तो उन 100 लोगों का पूरा रिकॉर्ड उस कंपनी के मालिक के पास रहता है। तो इसको बोलते हैं एक रजिस्टर। ठीक, तो ऐसे ही हमारे देश में भी जितने भी लोग हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंची पोस्ट पर हो, निचली पोस्ट पर हो, मजदूर हो, है ना, या बिजनेसमैन हो, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी वाला हो, सभी का रजिस्टर जो है वो गवर्नमेंट अपने पास बनाकर रखती है। रजिस्टर आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे नागरिकता की। नागरिकता को आप ऐसे समझो कि भाई जो रजिस्टर है सभी के उसमें नाम दर्ज हैं, तो कंपनी अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक कार्ड इशू करती है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या किसी फैक्ट्री या फिर कहीं पर भी आप गवर्नमेंट जॉब भी करते हो तो भी आपको एक कार्ड मिलता है जिसको हम लोग आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, पहचान पत्र बोलते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि आप इस कंपनी में वर्क करते हो, इस पोस्ट पर हो, और कई बार आपकी उसमें एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखी होती हैं। तो उसी तरह से हमारे देश में भी जितने भी नागरिक हैं सबको जो है नागरिकता सरकार की तरफ से मिली हुई है, जो इनका जन्म भारत में हुआ है। बहुतों के पास जो है जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, इस तरह के दस्तावेज हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं, है ना। आप मान लीजिए कि जैसे उस कंपनी के 100 कर्मचारी हैं, अगर वो किसी दूसरी उसमें से 20-30 लोग निकल करके किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं मीटिंग के लिए, तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा। वहाँ के मान लेते हैं 200 कर्मचारी होंगे, उनका अपना अलग रजिस्टर होगा, इनका अपना 100 लोगों का अलग रजिस्टर है। अब यहाँ के 20 और उधर के 20-30 लोग मिलकर के एक मीटिंग करते हैं एक जगह पर, है ना। तो वहाँ पर जो गार्ड होगा वो सबके आइडेंटिटी कार्ड चेक करेगा गेट पर, जिसका
इधर का होगा वो समझ जाएंगे कि हाँ ये लोग इधर के हैं, ये लोग इधर के हैं, मतलब कार्ड अलग अलग होंगे। तो इसी तरह से नागरिकता होती है। आप अपना अगर किसी विदेश में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको कार्ड के थ्रू पहचाना जाता है, वो होता है पासपोर्ट, है ना। पासपोर्ट लेकर बिना पासपोर्ट के हमको अलाउ नहीं है ना कि हम विदेश की यात्रा कर सकें। पासपोर्ट इसीलिए जारी किया जाता है कि वो एक आइडेंटिटी कार्ड है कि आप भारत के नागरिक हो। ये चीज़ समझ में आ गई। और राष्ट्रीय तो आपको पता ही है कि हमारा देश हो गया। तो एनआरसी मतलब होता है कि भारत के वैध नागरिकों का पूरा विवरण सरकार के पास दर्ज होना। आज के बाद एनआरसी को लेकर के आप भ्रम मत पालिएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो एनआरसी क्या होता है ये तो हमने भली भांति समझ लिया। अब हम जानते हैं कि एनआरसी कब बना और सबसे पहले ये कहाँ पर लागू हुआ। एनआरसी का इतिहास देखिए 1951 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद का है। 1951 के बाद जो है ये अस्तित्व में आया कि हाँ चलो एनआरसी के थ्रू हम लोगों की नागरिकता की जाँच करेंगे। भारत में एनआरसी की प्रक्रिया सबसे पहले असम में शुरू हुई जो कि 2019 में हुई। असम में एनआरसी लागू है। असम में इसलिए लागू है क्योंकि असम अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो 16वां सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इसलिए जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार ने असम से एनआरसी की स्टार्टिंग करी, है ना। इसी वजह से जो है असम में इसको लागू करा गया। वहाँ पर इसके इफेक्ट देखे गए, अच्छे प्रभाव भी देखे गए, कुछ बुरे प्रभाव भी देखे गए। उससे गवर्नमेंट ने कुछ सीख ली। इसी वजह से 2019 के बाद किसी राज्य में एनआरसी लागू नहीं हुआ है। अगर सरकार को वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक मिलता तो आप यकीन मानो कि अगले 2 से 3 सालों में पूरे देश में एनआरसी हो चुका होता। जिस तरह से एसआईआर की स्टार्टिंग बिहार से हुई, सरकार को पॉजिटिव फीडबैक मिला और गवर्नमेंट ने उसे पूरे राज्य में, पूरे देश में लागू कर दिया। और कई राज्यों में तो एसआईआर हो भी रहा है और कई जगह हो चुका है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, काफ़ी सारे लोग देखिए यहाँ पर ये भी करते हैं कि एसआईआर को और एनआरसी को बिल्कुल सेम समझ लेते हैं। वो सोचते हैं जो काम एसआईआर वेरिफिकेशन में हुआ है वही काम एनआरसी में होगा, जबकि आप लोग ये नहीं समझ रहे हो। मैं अपने 50 बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि एसआईआर मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण, है ना। तो अभी मैंने आपको एक कंपनी का एग्जांपल दिया था, 100 कर्मचारी हैं, 100 वर्कर हैं, उनका रजिस्टर तैयार है। अब एसआईआर को भी हम इसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए उन 100 लोगों का ब्यौरा, 100 लोगों का रजिस्टर लेके एक दिन वही कंपनी को ऑनर गेट पर बैठ गया अपने सभी वर्कर से आने से पहले। अब एक एक करके जो आता जाए उसके नाम के आगे वो टिक लगाता जाए, और जो एब्सेंट था उसके नाम के आगे क्रॉस का साइन लगा दिया गया, यानी ये आज नहीं आए हैं या इन्होंने यहाँ से जॉब छोड़ दी है। तो अब क्या हुआ कि 100 में से मान लेते हैं कि 90 वर्कर्स आए, 10 वर्कर्स आ ही नहीं रहे काम पर। तो मालिक ने क्या करा, उनका नाम काट दिया और जो नए 10 लोग की सीवी पड़ी हुई थी या जो नए 10 लोग ज्वाइनिंग करना चाह रहे थे उनको उठा करके उन्होंने ज्वाइन करवा दिया, अपने वर्कर्स पूरे कर लिए। ठीक ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। स्कूल में जैसे अटेंडेंस रजिस्टर होता है क्लास टीचर के पास, आप में से बहुत सारे लोग जो स्कूल गए हैं समझ रहे होंगे। टीचर नाम बुलाता है, आप में से सभी लोग कहते हो उपस्थित सर या प्रेजेंट सर बोलते हैं आप लोग। तो ये भी एक तरह का एसआईआर होता है। इसी तरह से एसआईआर को आप समझिए, पूरे देश में सरकार किसी विधानसभा क्षेत्र का एसआईआर करवाने का मतलब यही है कि उस क्षेत्र में कितने लोग एक्टिव वोटर्स हैं, कितने लोग वहाँ से शिफ्ट कर गए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है और कितने नए वोटर्स उस क्षेत्र में आए हैं। ये सबका रख रखाव करना, यानी नए वोटर्स का नाम जोड़ना, पुराने वोटर्स का नाम जो मृत हैं उनको हटाना, डुप्लीकेट वोटर्स का नाम हटाना, ये होता है एसआईआर। और एसआईआर का संबंध नागरिकता से बिल्कुल भी नहीं है। वहीं एनआरसी मैंने आपको बता दी है, एनआरसी का मतलब ही है आपकी नागरिकता की जाँच करना। देखिए बीच में आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी और अभी भी ये चीज़ है कि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में कई सारे दंगे फसाद देखने को मिल रहे हैं, पिछले काफ़ी टाइम से है। तो लोगों का कहना है कि क्या वहाँ पर भी सरकार ने एनआरसी लागू करी है जिस वजह से वहाँ पर दंगे हो रहे हैं। तो देखिए कई जगह ये बातें कही जा रही हैं कि मणिपुर में एनआरसी लागू हो गया है, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि सिर्फ किसी राज्य सरकार की इच्छा जताने या प्रस्ताव रखने से एनआरसी लागू नहीं हो जाता। हालांकि वहाँ की सरकार ने इच्छा जताई थी कि हम अपने राज्य में एनआरसी करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे किसी राज्य के प्रस्ताव रख देने से एनआरसी लागू नहीं होता है। मणिपुर में एनआरसी को लेकर के राज्य सरकार की ओर से इच्छा और पहल की बात सामने आई है। मामला केंद्र सरकार के स्तर पर अभी लंबित है। इसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। इसलिए यह कहना कि मणिपुर में एनआरसी लागू हो चुका है सही तरीके से एक सोची समझी प्लानिंग है। अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है। मणिपुर में एनआरसी की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। कानून बनने की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, जब किसी राज्य सरकार को कोई नया कानून बनाना होता है
तो उसके लिए विधेयक लाया जाता है। विधानसभा में उस विधेयक पर चर्चा होती है, पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी बात रखते हैं, इसके बाद उस पर वोटिंग होती है। अगर राज्य में विधान परिषद है तो कई मामलों में विधेयक वहाँ भी जाता है, उसके बाद जा कर के कहीं ये कानून बनता है। इसके अलावा क्या पूरे भारत में एनआरसी लागू होने वाला है? तो क्या एनआरसी पूरे भारत में लागू होगा? तो इसका अभी फिलहाल जवाब देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने पिछले साल सितंबर में ये चीज़ कही थी, एनआरसी पूरे देश में होगा और ज़रूर होगा, लेकिन किस दिन होगा, किस समय होगा, ये केंद्र सरकार तय करेगी और अपने स्तर से लोगों को जानकारी दे दी जाएगी जब भी एनआरसी लागू होना होगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि मणिपुर में एनआरसी हो रहा है, कोई कह रहा है बंगाल में एनआरसी होने जा रहा है, कोई कह रहा है यूपी में एनआरसी होने जा रहा है, तो फिलहाल अभी देश के किसी भी राज्य में एनआरसी को लेकर के कोई क्लियर गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो उसे केवल किसी के कह देने से विदेशी नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं भी हैं तो भी अगर आप पात्र हैं तो उसे जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करिए। अपने दस्तावेज सुरक्षित रखिए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, है ना। तो देखिए, जो दस्तावेज मैंने यहाँ पर अभी आपको बताए हैं, आप इसको ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि देखिए गरीब आदमी या अनपढ़ आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी, इनके पास कोई ज़्यादा हथियार नहीं होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। हथियार मतलब चाकू छुरी नहीं, मतलब जो वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं, कानून की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कभी कभी वो दूसरों के दांव पेच में फंस सकते हैं। आपको अपने आप को अगर सेफ रखना है तो ये दस्तावेज आपको अपने लिए बनवा के रखने होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है दस्तावेज बनवाने में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं हर एक दस्तावेज को बनाने का तरीका आपको बता दूंगा। देखिए, दस्तावेज क्यों ज़रूरी हैं? कई बार किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए लोग उसे विदेशी बोलने लगते हैं। कोई किसी को घुसपैठिया बोलने लगता है और कहता है हम तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे सरकार के पास कि तुम घुसपैठिया हो, क्योंकि वो जानते हैं कि आप पढ़े लिखे हो नहीं, आपके पास दस्तावेज होंगे नहीं। तो किसी के ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता है कि वो भारतीय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, उसे कानून की जानकारी नहीं है, तो वो डर जाएगा कि यार ऐसा ना हो कि हमें जो है देश से बाहर निकाल दिया जाए, तो वो उस व्यक्ति को पैसे देने लगता है या उससे गलती होने के बावजूद माफ़ी मांगने लगता है, मतलब गलती ना होने पर भी माफ़ी मांगने लगता है। अगर कभी आपकी नागरिकता पर कोई सवाल उठाता है तो आपको अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखना होगा। न्यायालय में केवल ये कह देना कि हम भारतीय हैं ये काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको दस्तावेज़ दिखाने पड़ते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप पात्र हैं, आप एलिजिबल हैं, तो दस्तावेज़ ज़रूर बनवाइए, क्योंकि यही आपको पूरी तरह से सेफ रखेंगे। इसके अलावा बच्चों के जन्म और परिवार के मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं। मैंने बोला था कि आपके बच्चे हैं अगर 15-20 साल उससे ज़्यादा उम्र के, तो उनका भी जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवाइए। अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जरूर बनवाइए। दस्तावेज इसलिए मत बनाइए कि इससे आपको कोई सरकारी लाभ मिल जाएगा। दस्तावेज इसलिए बनाइए ताकि आपका परिवार और आपके बच्चे कानूनी दृष्टि में मजबूत रहें और आगे कोई भी व्यक्ति आकर के आपकी नागरिकता पर सवाल ना उठा सके। अब वहाँ से बचिए। अगर किसी ने कह दिया एनआरसी लागू हो रहा है या किसी ने कह दिया कि आप विदेशी घोषित कर दिए जाओगे, तो किसी के कहने पर मत आइए। सरकार पर भरोसा रखिए, दस्तावेज बना कर रखिए, अपनी तैयारी पूरी रखिए। सरकार को जो करना है सरकार करे। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी पूरे देश में कहीं पर भी एनआरसी नहीं हो रही है सिवाय असम के, वो भी 2019 में वहाँ पर हुई थी। तो अभी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जब भी एनआरसी गवर्नमेंट करवाएगी उसका नोटिफिकेशन पहले जारी किया जाएगा। मैं आपको नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरा विस्तार से वीडियो बना के बताऊँगा कि कौन कौन से और चीज़ें हैं जो आपको बचा सकती हैं। फिलहाल के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।